हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के कई लोगों के व्हाट्सएप पर आ रही है डिमांड की सर आप ये बता दो ये बता दो, तो मुझे लग रहा है कि आप स्टडी कर रहे हो। कहते हैं ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन एंड मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, मेरा भी मानना है। खैर, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिक मटेरियल में यूज करते हैं। आप लोगों ने भी बोला था कि सर वो मैग्नेटिक मटेरियल की काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेसिकली हम वही करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कोई भी आयरन लाइक सब्सटेंस रख दें, ठीक है, तो होगा क्या? मान लीजिए हमने यहां पे रखा, तो इसके अंदर अगर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सेम वही होती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है, लेकिन इसके अंदर वही डायरेक्शन होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होती है। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड, तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब आप कहोगे कि कैसे हो जाती है, तो ये देखिए थोड़ा सा। अब होगा क्या कि एक मिनट, हम क्या देखते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे क्या बन गया, साउथ, और यहां बन जाता है नॉर्थ। यहां बन जाता है साउथ और यहां पे बन जाता है नॉर्थ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। यहां साउथ बन गया, यहां नॉर्थ बन गया। अब क्या होता है, जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सबको मैं डॉटेड लाइन से भी बना रहा हूं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी मैग्नेटाइज हो गया। जब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये भी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो यहां पे क्या बन गया, और उसी डायरेक्शन में होता है। देखिए, ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट में क्या होगा साउथ, राइट में नॉर्थ। तो जब इस सब्सटेंस को हमने रखा तो इसके भी लेफ्ट में साउथ और राइट में क्या हो गया, नॉर्थ। ठीक है, अभी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं करती है, लेकिन हमने इमेजिन करके बनाया कि अब क्या हो गया, ये तो हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेट बन गया ये भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कुछ इस तरह से करेगा कि नहीं? ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहां पे, कुछ इस तरह से ये भी करेगा। अब होगा क्या कि ये जो मैग्नेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन तो है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इस मैग्नेट की क्या है, इसकी है राइट टू लेफ्ट। बात आई समझ में? जब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या कंडीशन हो गई, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ जो एक्सटर्नल है। लेकिन अबे जब मैग्नेटाइज हो गया तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ ऐसे आता है। ध्यान दीजिएगा, ये है और ये इसका अपना है। तो ये जो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनती है। ये मैग्नेटिक लाइंस आई और यहां से चली गई, ये मैग्नेटिक लाइंस आई और ये यहां से भी निकल गई, ये मैग्नेटिक लाइंस आई और ये यहां से भी ये निकल गई, ये मैग्नेटिक लाइंस आई और ये यहां से निकल गई, और दूसरी ये जो मैग्नेटिक लाइंस आ रही है ये कुछ ऐसे जाएगी।
तो होगा क्या कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी लाइन, कहीं कहीं पे लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और कहीं कहीं पे वीक हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो मैग्नेटिक लाइंस इस मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस क्या हो गई? जीरो। बाकी जो लाइंस इसके अंदर से पास होगी, यहां पे क्या बन गई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो होता क्या है? होता क्या है कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो भी लाइन क्रॉस कर रही है यूनिट एरिया, ठीक, तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है, अगर यहां पे कोई हम यूनिट एरिया मान लें, अगर हम यहां पे कोई भी यूनिट एरिया मान लें, तो इसके नॉर्मल जो पास हो रही है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। यहां पे ऑलरेडी गिवन है। अब आप कहोगे कि सर वो तो ठीक है, बट इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन काफी सिंपल है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, the number of magnetic lines of induction inside the magnetic substance, the number of magnetic lines of induction inside the magnetic substance, magnetic substance के अंदर क्रॉसिंग यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में जो क्रॉस हो रही है, नॉर्मल 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 मींस ये मैग्नेट है, ये एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन के, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, एक चीज और आती है यहां पे, ये जो सेकंड पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बोलते हैं आई इक्वल टू एम अपॉन वी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ आई, तो ये क्या होगा? यूनिट ऑफ एम अपॉन वी। एम क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। ठीक है, तो क्लियर है, ये दो चीज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो अपना यहां पे पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? थर्ड। ठीक है, हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट जो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब साफ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, काफी सिंपल है। द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एक्सटर्नल फील्ड। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये वाली जो मैग्नेटाइजिंग, जिसको कि मैग्नेटाइज करना है, ये जो फील्ड है कौन सी? एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड। ये जो अपनी फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस इसके अंदर रख रहे हैं, ये कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, और जो एच होता है ये क्या होता है? बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, ये होता है। और अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एच की, वही क्या होगा? वही होगा जो क्या होगा? यूनिट ऑफ आई, और जो होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक और चीज होती है, नाम सुना होगा, ओर्स्टेड।
ये भी बता दें, फिर बाद में दिमाग से उतर जाता है। ओर्स्टेड साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताया था, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, नाम सुना होगा इनका। तो ये जो यूनिट होती है ना एच की, इसकी एक यूनिट ओर्स्टेड भी होती है, लेकिन ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब ऐसा करते हैं, ये बाकी के जो 3 है इनको, इस 3 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हाँ बेटर है, ज्यादा लंबा लेक्चर सही नहीं है, ठीक है। ये छोटा वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अब पता चला इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही 5-6 बना दिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।